अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रिफ़ंड। रिफ़ंड का मतलब है कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा टैक्स एफबीआर को पे कर दिया है तो उसमें कौन सा सेक्शन लगेगा, हम किस सेक्शन के तहत उसको वापस ले सकते हैं और वापस लेने का प्रोसीजर क्या है। तो ये एक छोटी सी वीडियो के हवाले से मैं ज़्यादा लंबी टॉपिक नहीं बताऊंगा, सिंपल आपको सेक्शन बताता हूँ। सेक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सेक्शन आपके सामने आ रहा है, सेक्शन 117 रिफ़ंड के हवाले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। मतलब अ टैक्स पेयर who has paid tax in excess of the अमाउंट ऑफ विच ये टैक्सेबल इज, कहता है ये अगर एक पर्सन के साथ जितना टैक्स बनता है अगर उसने इससे ज़्यादा पे कर दिया है तो ये रिफंड होता है। तो इसके वन नए सेक्शन में कह रहा है वेयर एन एडवांस और लोन टू विच द सब क्लास ई ऑफ द क्लास ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 2 अप्लाइड। कहता है जी लोन के वाले से वो सेक्शन है, कहता है वो भी अप्लाइड होगा इसमें। प्री पेड बाय अ टैक्स पेयर टू सच द एंटिटी ऑफ द रिफंड टू द टैक्स इफ एनी पेड हिम आर रिजल्ट ऑफ द सच एडवांस और द लोन हैव बीन ट्रीटेड एज ड्राइव ऑफ द प्रिस्क्राइब। कहता है जी जो लोन सेक्शन 2 आपको बताता हूँ डेफिनेशन के हवाले से है, और उसके जो 19 क्लास में आता है लोन के हवाले से सारी डेफिनेशंस हैं उसकी। कहता जी उसमें भी अगर आपने लोन के हवाले से आपने लोन लिया और आपने उसका टैक्स नहीं भी किया तो उसमें आप रिफंड आपका ये सारा कुछ उसमें भी आ सकता है। तो बेसिक ये नीचे इसका स्टार्ट होता है रिफंड का सेक्शन 2 में। कहता जी आपने किस तरह करना है जी। कहता है एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी। कहता आपने एक एप्लीकेशन देनी है रिफ़ंड के हवाले से, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। मेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए। वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, एक प्रिस्क्राइब मैनर में होनी चाहिए। मेड इन द विद इन 3 ईयर्स ऑफ द लेटर। कहते कम इसका आपका 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 साल के अंदर अंदर जो आपका रिफंड है ना आपने उसको करना है। ठीक है जी। इसके सी के 1 में आ रहा है जी द डेट ऑन विच द कमिश्नर हैज इशूड द रिफंड एप्लीकेशन रिलीज द डेट ऑफ द विच द टैक्स वाज पेड। कहते हैं आपने जिसमें आपने टैक्स पेड किया आपने वो भी डेज मेंशन करनी है, और जिसमें आपने रिलीज आपको किया वो भी आपने मेंशन करनी है। वेयर द कमिश्नर, यार सिंपल ये आपका सेक्शन आप खुद ही देख लें। ठीक है, बाकी कंप्यूटर की स्क्रीन में मैं आपको ले चलता हूँ कि आपने किस तरह ये अप्लाई करना है रिफंड। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और उसमें रिफंड देखते हैं कि हम रिफंड कैसे अप्लाई होता है। जी दोस्तों, अब वहाँ आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जिसका आपने बनाना है आपने उसका लॉगिन करना है। लॉगिन आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आइडस का लॉगिन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसमें कुछ गलतियाँ आती हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या क्या मिस्टेक्स आ सकती हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये आपके पास है, आपको पता होना चाहिए आपने कौन से साल का अप्लाई करना है। आपको मैंने कानून में बता दिया कि 3 साल आप प्रीवियस अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने ये ऊपर रिफ़ंड, ये रिफ़ंड की ऑप्शन आ रही है, आपने एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड करना है। एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड में आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने उस देखें ये आपको कह रहा है कि सेलेक्ट पीरियड करें, तो हमने पीरियड सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो पीरियड सेलेक्ट करने पर हम लिखते हैं 2022 ही मिसाल के तौर पर लिखते हैं। तो इस 2022 लिखने के बाद ये हमें उसने एक एरर दे दिया, कहता है प्राइमरी बैंक अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस प्रोफाइल। ओके, अब इसका ये मतलब है कि इसमें बैंक अकाउंट अटैच नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका कोई बैंक अकाउंट अटैच करते हैं। बैंक अकाउंट अटैच करने का आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि कैसे अटैच करना है, वो आप कर लें। तो आपने इसको भी डिलीट करके वापस आना है। तो वापस आने के बाद ये सामने आपका आ रहा है माई प्रोफाइल, आपने माई प्रोफाइल पर क्लिक करना है। माई प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद माई प्रोफाइल पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपने ये बैंक अकाउंट है, यहाँ पे आपने सबसे पहले प्लस पे जाके आपने सारा अपना बैंक अकाउंट इसमें मेंशन करना है कि आपका क्या क्या बैंक है। मतलब करंट अकाउंट है, ये जो भी आपने इस चीज़ को फिल करना है, तो तब वो आ जाके आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी। तो अभी हम किसी और भी ओपन करके आपको मैं दिखाते हैं, किसी और का जिसका बैंक अकाउंट कोई अटैच है। तो उसके लिए मैं हम दोबारा भी आते हैं 1 सेकंड में। जी दोस्तों, अब हम दोबारा एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करके हम अब इसमें दोबारा टैक्स पीरियड को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि अब कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो इसी तरह हमने अपना टैक्स पीरियड सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि कौन सा टैक्स पीरियड का हमने अप्लाई करना है। तो आपको इसमें टैक्स का पता होना चाहिए, आपने कितना टैक्स आपका रिफंड आ रहा है। तो आपने 2022 लिखा, देखें कोई एरर नहीं आ रहा, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई। तो ये सिंपल सा फॉर्म है, आपने इसके ऊपर सिर्फ अपनी फ़िगर लिखनी है कि आपके कौन सा कितने अमाउंट है इसमें। आपका 2022 आपने सेलेक्ट किया तो 2022 में कितनी आपकी अमाउंट रिफ़ंड है। आपने सिंपल इधर रिफ़ंड की अमाउंट लिखनी है, मिसाल के तौर पे 50,000 है। तो हम इसको लाइन को डिलीट करके आपने इधर मेंशन करना है 50,000, और अटैचमेंट पे आपने आना है। और अटैचमेंट में जो आपका टैक्स एक्स्ट्रा कटा हुआ है आपने उसका सबूत साथ प्रोवाइड करना है कि आपने अटैचमेंट में देनी है कि देखें कह रहा है एविडेंस विद 170 अपनी, यानी कि 117 सेक्शन के तहत है, आपने एविडेंस देनी है एप्लीकेशन फॉर रिफंड। यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है ना एविडेंस की,
उसमें आपने एविडेंस देने कि यार ये मेरा टैक्स एक्स्ट्रा कटा हुआ है, आपने उसका इधर अटैचमेंट में एक्स्ट्रा कर देना और आपने सबमिट कर देना। तो इसमें वो आपकी सबमिट हो जाएगी और आपका ये जो एप्लीकेशन अभी आपकी इनबॉक्स में आ रही है ना ड्राफ्ट में, तो ये आपकी आउटबॉक्स में चला जाएगी। ये हमारी आउटबॉक्स में पेंडिंग में चली जाएगी, जो अभी हमारे पास ये ड्राफ्ट में शो हो रही है। तो इसका यही मतलब है कि ये हमारे पास है, क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन रिसीव हो गया और अभी जब भी उसका स्टेटस आएगा फिर ये कंप्लीट टास्क में चली जाएगी। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो रिफंड के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो बहुत शुक्रिया।